हेलो नमस्कार, मैं शुभम सिसोदिया लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तहव्वुर राणा को जब से यूएसए से लेके आया गया है इंडिया के अंदर प्रत्यर्पण करके, तब से उसके रिगार्डिंग काफी सारी न्यूज आ रही हैं। लेकिन अभी यूएसए के न्याय विभाग के हवाले से एक बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि उन्होंने उस टाइम पर, यानी कि जो तहव्वुर राणा है, उसने जब हेडली से बात करी थी तो उस टाइम पर उसने हेडली से ये बोला था कि भारतीय यही डिजर्व करते हैं, इंडियन के साथ ऐसा होना चाहिए था। और इतना ही नहीं, जो 10 लोग जो अटैक करने आए थे, 26/11 हमला जो हुआ था, उनमें से 9 लोगों को वहीं पे मार गिराया गया था इंडियन फोर्सेस के द्वारा। एक जो 10वां कसाब था उसको फांसी दे दी गई थी 2012 के अंदर। वो जो 9 लोग मारे गए थे, तहव्वुर राणा ने बोला था कि पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की सेना का जो सर्वोच्च सैन्य शहीद सम्मान होता है, वो पुरस्कार उन लोगों को मिलना चाहिए जिसे निशान ए हैदर के नाम से जाना जाता है। ऐसा उसके द्वारा बोला गया था। हालांकि आप सब लोगों को पता होगा कि अभी जो तहव्वुर राणा है उसको एनआईए ने रिमांड पर ले लिया है। उसे पूछताछ के लिए वो सारा जो हिसाब किताब है, जो जांच है, कुछ अनसुलझे जो पहलू हैं उनकी जांच पड़ताल करना अभी बाकी है। और एनआईए ने उस मामले में जो कस्टडी है वो कस्टडी भी यहां पर ले ली है। डिटेल्स इस बारे में जानेंगे, साथ ही ये भी देखेंगे 2011 का मोदी जी का एक जो पोस्ट था वो क्यों वायरल हो रहा है। वो काफी ज्यादा वायरल है, वो भी मैं आपको कुछ वीडियोस हैं वो भी दिखाऊंगा। और इतना ही नहीं, पूरे विश्व समुदाय के द्वारा, अलग अलग देशों के द्वारा इस पूरे एक्शन पे, इस पूरे प्रत्यर्पण पर अपने अपने जो विशेषता यूएसए, पाकिस्तान और साथ ही साथ जो इजराइल है, क्योंकि उनके भी नागरिक इस हमले में मारे गए थे, तो उनके द्वारा ऐसे क्या रिएक्शंस आए हैं, उन रिएक्शंस को भी जानेंगे। और देखने वाली बात यह भी होगी कि पाकिस्तान इस प्रत्यर्पण से खुद को उसने किस तरह से, कितने स्मार्टनेस तरीके से वो अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहा है। डिटेल में बहुत शानदार तरीके से पूरे मुद्दे को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर देखेंगे, ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल है कि तहव्वुर राणा ने डेविड हेडली से कहा था कि 26/11 के बाद भारतीय इसके हकदार थे, उनके साथ ऐसा होना चाहिए था। यूएसए के न्याय विभाग के हवाले से इस चीज को जो है इंडिया को, या फिर जो पूरी दुनिया को ऑलमोस्ट यहां पर इन सारी चीजों को बताया गया है। अमेरिका ने राणा को भारतीय अधिकारियों को सौंपे जाने की तस्वीरें जारी करी। आप लोग जानते हैं 9 अप्रैल को अमेरिकी मार्शल सेवा ने राणा को भारत ले जाने के लिए अपने जो सभी जो मार्शल्स के साथ में, ये ऐसी जो पहली तस्वीरें थी वो इशू करी गई यूएसए के द्वारा। यूएसए ने यहां पर इस तरह से दिखाया, आप यहां पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर तहव्वुर राणा को किस तरह से यहां पर जो यूएसए के मार्शल्स हैं वो लेके जा रहे हैं। और आप देख रहे हो, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो कमर में जो जंजीर है वो बंधी हुई है, हाथों में जंजीर वो बंधी हुई है। और इस तरह से उसने जो ये पूरा यूएसए के जो मार्शल्स है उन्होंने इंडिया को समर्पित किया, इंडिया को दिया, इंडिया को जो कस्टडी है वो सौंपी, जो ये तहव्वुर राणा है उसके बाद से ना। उसके बाद से हम देखेंगे तो दरअसल फिर जब एनआईए ने इसके ऊपर पूरा एक्शन लिया, या फिर एनआईए ने जब इसको अपनी कस्टडी में लिया, तो एनआईए ने इसको पटियाला हाउस स्थित एनआईए की जो एक विशेष अदालत है वहां पर इसको पेश किया। और वहां पर उस अदालत से इसको 18 दिन की जो एनआईए रिमांड है, 18 दिन की जो हिरासत है, वो हिरासत एनआईए को प्राप्त हुई। अब इस हिरासत के बारे में बात करें तो अब एनआईए जो कुछ ऐसे अनसुलझे पहलू थे, उन सभी अनसुलझे पहलुओं को निकालने की, समझाने की, या फिर जो सभी इंफॉर्मेशन है वो निकलवाने की इससे यहां पर कोशिश करेगी। तो यहां पर अभी जो फिलहाल ये जो तहव्वुर राणा है, इस तहव्वुर राणा को जो है अब जो एनआईए का हेडक्वार्टर है, दिल्ली में एनआईए का हेडक्वार्टर है, उसको इस जो स्पेशल सेल है उस स्पेशल सेल में इसको रखा जाएगा। कड़ी सुरक्षा में इसको यहां पे लाया गया था और वहां पर भी जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। हम देखेंगे यहां पर, अब एक चीज देखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं कि 2011 का क्या मामला था। मोदी जी का 2011 का जो वीडियो है, जो पोस्ट था ट्विटर पे, वो काफी ज्यादा वायरल क्यों हुआ, उसके बारे में उसके कुछ इमेजेस मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। तो दरअसल मामला ये होता था, जब ये जो 26/11 का हमला हुआ था, तो इन पूरी सारी चीजों की जो प्रोसीडिंग है वो यूएसए के कोर्ट के अंदर चल रही थी। तो यूएसए ने यहां पे बोला था कि भाई जो तहव्वुर राणा है उसका डायरेक्टली कोई भी किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन सारे मामलों में, और उसने जो प्रत्यर्पण है उस टाइम पर भारत को देने से मना कर दिया गया था उस टाइम पर सारी चीजें। उसी पर मोदी जी ने एक, जो उस टाइम पर मोदी जी गुजरात के सीएम हुआ करते थे, उनका एक जो रिएक्शन था वो रिएक्शन वायरल हुआ है, वो वीडियो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। अब यहां पर जो यूएसए के कोर्ट था उसने तो उस टाइम पे बोल दिया कि भाई इनका कोई डायरेक्टली कैसा भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हैं हेडली को इंडिया में भेजने, उसका वीजा लगवाने, उसको सारी जो इंफॉर्मेशन है वो देने में इसका डायरेक्टली पूरा का पूरा हाथ था। आप ये वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, जो जिस तरह से यहां पर जो मोदी जी का रिएक्शन है वो रिएक्शन किस तरह से वायरल हो रहा है। काफी ज्यादा आप देखेंगे यहां पर उनके जो काफी ज्यादा जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने इस खबर को छापा। इवन मैं आपको यहां पर जो वीडियो है वो वीडियो भी दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यहां पर ये एक्सपर्ट ट्रेंड करी, ये आप देख सकते हैं 10 जून की 2011 की ये जो ट्वीट है पूरी, यहां पर उनके द्वारा कुछ जो विरोध है या फिर वो विरोध दर्ज कराया गया था जो यूएसए की कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया था। आप उनकी ये देखने की कोशिश कीजिए। कोर्ट में आज राणा एक अरेस्ट को मुक्त करने का फैसला हो चुका है। इस घटना ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली हर शक्तियों के लिए, हर सरकार के लिए एक नया सवालिया निशान खड़ा किया है। इस आधार पर 26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को
निर्दोष करार करने का हिम्मत शिकागो कोर्ट है। इन्वेस्टिगेशन किसने किया? जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा? यहाँ के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय। दरअसल आप लोग देखेंगे कि जो पाकिस्तान का एक मामला था कि जो उस टाइम पर जब ये सारी घटना हुई थी तो पाकिस्तान को एक संरक्षण देने की जैसी कोशिशें हैं वो यूएसए के द्वारा करी जाती थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जैसे यूएसए के साथ में भारत के संबंध हैं उन सभी चीज़ों को देखते हुए मोदी जी अभी कुछ दिन पहले यूएसए गए थे तो ट्रंप ने अपना जो एक कमिटमेंट है वो दिया था कि तहव्वुर राणा को हम आपको देंगे, उस पर प्रोसीडिंग सारी चलाएंगे। तो उस टाइम पर मोदी जी के द्वारा सीएम रहते हुए ये विरोध दर्ज कराया गया था कि किस तरह से पूरी दुनिया ने इस चीज़ को देखा। 26/11 का हमला जो भारत के ऊपर हुआ, पूरी दुनिया ने उस हमले को देखा और ये एक टेंडेंसी है। उस टाइम पर थोड़ा सा जो पॉलिटिकली चीजें वो भी हमें देखने को मिली थी कि उस टाइम पर जो पीएम साहब थे वो काफी ज्यादा नजदीक होने का जो दावा है वो सारी चीजें होती थी, वो सारी चीजें हमें देखने को मिली थी। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लाया था कि ऐसे तो कोई भी व्यक्ति आतंकवाद का जो कोई भी व्यक्ति होगा जो हिस्सा लेगा या फिर कोई भी लोग ऐसे अटैक करके जो है अमेरिका में भाग जाएंगे और वो बच निकलेंगे, ऐसे क्वेश्चन यहां पर उठाए गए थे। लेकिन अगेन जो डायमेंशंस चेंज हुए रिलेशंस में और भारत की जो मजबूत कोशिशें कंटिन्यूसली जो भारत ने कोशिशें करी उन सभी चीजों के बाद इनको जो है इंडिया में यहां पर फाइनली यहां पर लेके आया गया। अब यहां पर देखेंगे पूरे विश्व समुदाय की कैसे अलग अलग तरीके से जो रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस काफी ज्यादा कैसे वायरल है। और मजेदार जो चीज मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान वाला एंगल है वो काफी ज्यादा शानदार है। देखेंगे किस तरह से अभी पल्ला झाड़ने की कोशिश करी जा रही है। एनीवे सबसे पहले देखते हैं यूएसए का क्या रिएक्शन रहा है। तो आप देख सकते हैं तहव्वुर राणा ने के भारत प्रत्यर्पण पर अमेरिका की प्रतिक्रिया, वैश्विक आतंकवाद का अभिशाप। यहां पर इसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। दरअसल यूएसए का सपोर्ट यानी कि उस टाइम पे तो नहीं, लेकिन हाँ अभी जब जैसे डायमेंशन चेंज हो रहे हैं तो यूएसए का सपोर्ट काफी ज्यादा रहा और यूएसए ने इस चीज को यहाँ पर एक्स पर अपना जो ऑफिशियली चीजों को बताया कि जिस तरह से यूएसए के द्वारा यानी कि ट्रंप के द्वारा जो अपना कमिटमेंट किया गया था उस कमिटमेंट को यहाँ पर पूरा करा गया। तो हम देखेंगे इस तरह से अलग अलग जो पूरा, दरअसल इसमें मामला ये भी था कि जिस टाइम पर ये अटैक हुआ था तो उस टाइम पर अमेरिका के भी 6 नागरिकों की मौत हुई थी इसी समय पर। तो उसका भी एक तरीके से कहेंगे कि अमेरिका के द्वारा भी इन चीजों को सराहा था और बोला गया कि भारत के साथ मिलकर आतंक से लड़ने की जो प्रतिबद्धता है यूएसए के द्वारा उस प्रतिबद्धता को दोहराया गया, फिर से दोहराया गया और भारत को सपोर्ट करा गया। तो इसके साथ ही हम इजराइल का एक जो कनेक्शन है वो भी देखने की कोशिश करें तो दरअसल इजराइल के द्वारा भी इंडिया का सपोर्ट कराया गया और भारत की जो दृढ़ता है उसकी सराहना करी गई, क्योंकि जो ओवरऑल जो सारी डेथ्स हुई थी उनमें जो 4 मौतें थी, 4 मौतें इजराइल के नागरिकों की भी हुई थी। तो उन्होंने भारत की दृढ़ता को सराहा कि भारत ने किस तरह से जी तोड़ के जो कोशिशें हैं वो करी। कंटिन्यूसली भारत इसको जो है यूएसए से भारत लाने की जो कोशिश है वो सारी कोशिशें जारी रहीं। तो इस तरह से वैश्विक समुदाय की प्रतिक्रिया। अभी बारी आती है पाकिस्तान की। तो बात ऐसी है, पाकिस्तान अच्छे तरीके से जानता है कि अगर तहव्वुर राणा को इंडिया लाया गया तो एनआईए जम के इनकी जो बढ़िया तरह से जो इन्फॉर्मेशन है वो निकलवाने की कोशिश करेगी और डेफिनेटली अब जो पाकिस्तान है वो एक स्मार्ट वो खेलने की कोशिश कर रहा है। उसको पता है कि एनआईए अभी इन्वेस्टिगेशन करेगा और अगर पाकिस्तान के बारे में उसने कुछ इन्फॉर्मेशन बताई तो डेफिनेटली वैश्विक समुदाय में जो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनेगा और पाकिस्तान बदनाम होगा। हालांकि सबको पता है कि आतंकियों की फैक्ट्री पूरी दुनिया में कौन खोल के बैठा है, ये सबको पता है। अब पाकिस्तान ने ये बोला है कि भाई ये जो तहव्वुर राणा है जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से इसका कोई संबंध नहीं, ये तो कनाडाई नागरिक है। दरअसल इसके पीछे का तर्क ये है, मैं आपको बताता हूं कि जो तहव्वुर राणा है उसने दोहरी नागरिकता लेके रखी हुई है। दरअसल वो पाकिस्तानी मूल का है, पाकिस्तान की नागरिकता, और साथ ही फिर उसने कनाडा में जाके अपना सेटअप किया, कनाडाई नागरिकता उसने ले ली। लेकिन इस चीज को नकारा नहीं जा सकता, ये चीज हर कोई जानता है और ये क्लियरली सबके सामने चीज है कि जो तहव्वुर राणा है उसने यूएसए की प्रॉपर आर्मी में एज अ फिजिशियन अपनी सर्विस दी है। आर्मी में वो डॉक्टर रहा है, आर्मी में उसने अपनी सेवाएं दी हैं, हर कोई ये चीज जानता है। बाद में वो लश्कर तैयबा उन सारी चीजों से जुड़ा और उसका सीधा सीधा हाथ रहा है जो 26/11 के हमले हुए। लेकिन स्मार्टली जो पाकिस्तान इससे पल्ला झाड़ने की जो कोशिश है वो कोशिश कर रहा है। ये सारी चीजें अभी हमें देखने को मिल रही हैं। अब एनआईए के हाथ में सारा मामला चला गया, 18 दिन की रिमांड है, सारी जो कोशिशें हैं वो कोशिशें करी जाएंगी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की, वो सारी चीज़ यहाँ पर निकल के आएंगी। अब बात आती है कि चलो प्रत्यर्पण तो हो गया, अब आगे क्या होने वाला है, अब आगे क्या होगा, इस बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो तहव्वुर राणा है इसको एक विशेष अदालत जैसा मैंने बताया वहाँ पर इसको पेश करा गया और खुफिया ब्यूरो के अधिकारी 26/11 की जो पहली के गायब टुकड़े हैं उनको पूछताछ करने की उनसे जो है वो कोशिश करेंगे। ऑलरेडी तहव्वुर राणा के ऊपर ये जो सभी कानून हैं, इन सभी कानूनों के तहत उसके ऊपर जो मामले हैं वो मामले दर्ज हैं। लेकिन अभी फिर से एनआईए नए तरीके से, अपडेटेड तरीके से पूछताछ करके फिर से आरोप दाखिल करने की कोशिश करेगी। इन्वेस्टिगेशन होगा और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो भी कानून के माध्यम से जो भी सजा होगी वो सारी चीजें, वो सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो प्रोसीडिंग्स इंडिया के अंदर इसके ऊपर चलाई जाएंगी। तो अगेन इंडिया की जो भरपूर कोशिशें हैं, पूरी तरीके से गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है, आप उसकी एक सक्सेस आप देख सकते हैं कि ये जो इतने लंबे 16 साल तक जो एक लंबी लड़ाई चली है उसमें एक बड़ी जीत भारत को हासिल हुई है कि एक लंबी कोशिशों के बाद फाइनली एक आतंकवादी को भारत में हम फिर से पकड़ के खींच के लेके आए हैं। सो
अब हमारे जो यूपीएससी सीएससी के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए कुछ खास खबरों के बारे में जानकारी कर लेते हैं। दरअसल अनअकैडमी हमारे सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए लेके आया है 60% तक का ऑफर और साथ ही साथ 12 महीने तक का जो एक्सटेंशन है वो भी आप ले सकते हैं। आप अगर इसमें ये जो हमारे सभी ऑफर चल रहे हैं आप अगर इनको अवेल करना चाहते हैं तो आपको जीएससी सेट टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स मेंस सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्त, अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए इन सभी बैचेस में मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा एंड दैट इज SHUBH शुभ 50। अगर आप लोग ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इन सब की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हमारे बैचेस की जानकारी ये है, सभी लैंग्वेज के लिए और सभी ईयर्स के लिए हमारे बैचेस शुरू होने वाले हैं। उसके बाद एक जो फ्री इनिशिएटिव हमारा यूसीएससी यानी कि अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट, इस टेस्ट का आयोजन हो रहा है 13 अप्रैल को सुबह 11 बजे शाम को 5 बजे ये आयोजन होने वाले हैं। इसमें आपको 100% तक स्कॉलरशिप, साथ ही साथ आईपीएल के टिकट्स, आईपैड, सैमसंग टैब, स्मार्ट वॉचेस, ऐसे काफी सारे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। अगेन डोंट फॉरगेट अबाउट SHUBH शुभ 50 कोड फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।